वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 7वां 27वां श्लोक हमने शुरू किया था, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, हे शत्रुतापन, हे अर्जुन, 2 बार अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात द्वंद्वों को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ वो क्या कह रहे हैं? द्वंद्व 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 द्वंद्व, और उसका परिणाम क्या है? सम्मोहम। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जो सम्मोहित होता है वो निर्णय लेने के काबिल नहीं होता, और उसको प्राप्त हो रहे हैं। हमको प्राप्त किसको होना है ये अभी ध्यान नहीं है। पहले कहते थे मेरे पास आ जाओ, अब वो कह रहे हैं ये द्वंद्व वाले ये मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, ये मोह में पड़ जाते हैं, ये अपना विनाश कर लेते हैं। फिर उसके आगे बताएंगे कि इन द्वंद्वों से बाहर कैसे निकलना है। तो यहां भारत और परंतप, परंतप जिसको शत्रु घबरा के भाग जाते हैं, जो शत्रु का शत्रु है वो अर्जुन, और भारत, भा मतलब प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, यानी भारत यह शब्द ज्ञान को दर्शाता है। और परंतप शत्रु, हमारा सबसे शत्रु कौन है? बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान, इस दोनों के बीच में जो फंसा हुआ है वो पिस जाता है। जैसे चक्की में कोई दाना आ गया वो पिस जाता है, सिर्फ जो एक्सिस को पकड़ के रखता है वो बच जाता है। तो यहां जो पिस जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, इससे सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, और यह आपको इस तरह से जकड़ लेते हैं अपने जाल में कि यहाँ से बाहर निकलना करीबन करीबन नामुमकिन हो जाता है। जो इसमें डीप में फंस गया है, बिफोर फंसने के पहले हमने इससे सावधान होना है, क्योंकि हमको तो मूढ़ता को प्राप्त नहीं करना है, हमको अपना विनाश नहीं करना है। जिनको करना है करने दीजिए, हमको तो इससे बच के निकलना है। इसमें ही रह के, इसका ही उपयोग करके हमको इससे अलग रहना है। तो इसकी शुरुआत होती है राग द्वेष से। मुझे जो अच्छा लगता है, व्हाट आई लाइक इज राग। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो है द्वेष। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, किताबें पढ़ना मुझे नहीं अच्छा लगता। सोते रहो मस्त, अरे सुबह की क्या नींद होती है, कम से कम 8 बजे तक तो सोना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। सत्संग, ये सत्संग करने की उम्र है तुम्हारी, मुझे नहीं अच्छा लगता। और गीता, बाप रे बाप। अब अपने आप को हिंदू किस बेसिस पे कहलाते हो? आप हिंदू हो ही नहीं यदि आपने भगवत गीता को नहीं देखा है। फिर भी लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, कुछ पता नहीं है। आई डोंट लाइक, सीधे बोल देते, मुंह पे बोल देते हैं आई डोंट लाइक।
हमको ये वीडियो नहीं चाहिए। अरे डिलीट कर दो ना, सारे इतने सारे वीडियो डिलीट करते हो, इसको भी डिलीट कर दो। लेकिन आई डोंट लाइक, सीधे। ये कहां से आया लाइक और डिसलाइक? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? अब क्यों कह रहे हो कि इनसे छुटकारा पालो? क्या इसका परिणाम है? ये कब पैदा हुए? ये क्यों पैदा हुए? अगर हमारे लिए ये हार्मफुल है लाइक्स और डिसलाइक, तो ये पैदा ही क्यों हुए? किसने पैदा किए? हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है बाबा, इसलिए तो आपको अज्ञानी कहते हैं हम। देखिए, मनुष्य प्राणी और दूसरे प्राणी, इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि मनुष्य प्राणी के पास विवेक शक्ति है। एक पागल इंसान छोड़ दो तो बाकी लोगों के पास विवेक शक्ति है। थोड़ा बहुत तो विवेक पागल इंसान में भी होता है, लेकिन प्राणियों में वो विवेक नहीं होता है। उनको इतना ही पता है अपना अन्न कैसे पाए, अपना पार्टनर कैसे पाए, बच्चों की परवरिश कैसे करें। उनको लिमिटेड फील्ड दिया गया है, इसमें ही आपको खेलना है। परंतु इंसान को वो कह रहा है मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं अपने निर्णय खुद करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, ये ले विवेक शक्ति। अब ये विवेक शक्ति क्या है, ये भलाई क्या है, बुराई क्या है, इसकी दोनों की समझ रखता है। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका भेद उसे पता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, यह समझदारी होती है, उसको विवेक कहते हैं। जो भेद करती है वो बुद्धि होती है, और जो इसमें सत्य है और असत्य है यह जान लेता है बुद्धि के आधार पर, उसको कहते हैं विवेक। तो इंसान जो पैदा हुआ विवेक के साथ में पैदा हुआ। यदि वह उसके पास विवेक नहीं है तो वह इंसान नहीं है। अच्छा, विवेक करने के लिए दो की आवश्यकता है, नहीं तो विवेक किस में करोगे आप? जब एक ही है तो उसमें कोई विवेक नहीं होता, उसके लिए दो होना जरूरी है। तो ये दो क्या थी कंडीशंस? जब हम पैदा नहीं हुए थे लेकिन पैदा होना चाहते थे, और वो भी विवेक शक्ति के साथ में, तो परमात्मा ने पूछा क्या विवेक करोगे तुम? आसान है भगवान, उसमें क्या है? हम आपके साथ प्रेम रखेंगे और संसार के साथ वैराग्य रखेंगे, और ये हमारा विवेक मरते दम तक जागरूक रहेगा। हम 100 साल घूम के आएंगे। जाओ, किसे मना है? आप घूम के आओ 100 साल। अगर आपके पास ये विवेक शक्ति तो मैंने दी है, अब पुरुषार्थ तो आपको करना है। जा रहे हो बेटा, संभल के जाना। ये विवेक को जागरूक रखना और इससे ईमानदार रहना, ऐसा उन्होंने करके हमें छोड़ दिया। हम संसार में आ गए। देख, ये याद रखना कभी भी, एक ध्यान परमात्मा में कॉन्स्टेंटली रखना है और संसार में घूमना है, परंतु संसार से वैराग्य रखना है। प्रीति भगवान में, वैराग्य संसार से। प्रेम भगवान से, वैराग्य संसार से। यह जो विवेक है, इसको जागरूक रख के संसार में घूमो, घूमो फिरो, ऐश करो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप द्वंद्वों में फंसोगे नहीं, यदि यह विवेक जागरूक है हमारा। तो ये दो चीजें हो गई, परमात्मा में प्रीति और संसार से वैराग्य। अब ये वैराग्य समझ लीजिए क्या होता है।
लोग घर छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं, कहते हैं हम वैराग्य हो गया है हमको घर से। इसमें निगेटिविटी है, इसलिए यह वैराग्य नहीं है। लोग संसार छोड़ देते को बोलते हैं हम जाके गुफा में रहेंगे, हम किसी आश्रम में रहेंगे, वहां गुरु है, वो हमको रहने को रूम भी देते हैं, खाना भी देते हैं। इसमें निगेटिविटी है, आप भाग रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तो इसको वैराग्य नहीं कहा जाएगा। हम गुरुद्वार में जाके सेवा करेंगे, क्यों? हमको झंझट नहीं चाहिए यार संसारी, तो यह निगेटिव वैराग्य है, यह वैराग्य नहीं माना जाएगा। तो फिर वैराग्य किसको मानेंगे आप? ये आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको परदेश घूमने जाना है, दूसरे देश में। जब दूसरे देश घूमने जाना है तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। उनका वीज़ा मिल गया, आपने पैसे इकट्ठा किए, अब आपको वहां जाके क्या करना है? पैसे उड़ाने हैं। ये देख, वो देख, ये खा, वो पी, ये शॉपिंग कर। लेकिन ये सब करते हुए आपको एक जानकारी पूरी तरह से जागृत रहती है, वो ये है कि मेरा वीज़ा इस दिन ख़त्म होता है, उसके पहले मुझे यहाँ से निकल जाना है। यह मेरा देश नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं 25 साल पहले जापान गया था और वहाँ टोक्यो में घूमते घूमते वहाँ कोई इंडियन नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं, तो एक पाकिस्तानी हमको मिला। पहले तो वो हमारे से दूर भाग गया, फिर मैंने जाके उसको पकड़ा। मैंने बोला तू दूर क्यों भागता है? मैं थोड़ी तेरा दुश्मन हूँ। अरे हिंदी तू बात करता है, मैं भी हिंदी बात करता हूँ, तो हमारी तो दोस्ती होनी चाहिए। तो फिर वो अच्छे से बात करने लगा, काफ़ी समय हमारे साथ में था और उसने कहा कल आप आ जाओ, मैं आपको ऐसी शॉपिंग कराऊंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा जापान में। मैं जानता हूँ यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पर। हमने कहा नहीं यार, हमको तो कल वापस जाना है, हमारा काम हो गया है, अभी 1-2 दिन ऐसे ही घूम के वापस जाना है। वापस जाओगे? बोला वापस जाएंगे, हमारा वीज़ा ख़त्म होता है। अरे सर, यहाँ इतने मुश्किल से तो आप आए हो, रह जाओ यहीं। अब ये लेबरर था वहाँ पर और ये बोट से किसी ने उसको पैसे लेके जापान में घुसा दिया था, ज़मीन पे उतार दिया था रात में, यानी कि ये छुपके से एंट्री मारी थी उसने। फिर कुछ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, घर में ही रहा छुपके और आधी पगार देता रहा एक लड़की को, और 7 साल उसने वहाँ ऐसे निकाले। तो उसके दिमाग में तो ये था कि मुझे यहाँ परमानेंट रहना है, और हमारे दिमाग में क्या था कि हमको तो वापस जाना है, अपना देश तो और है, ये तो यहाँ तो हम घूम रहे हैं, खाली अपने देश वापस जाना है। हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक बात निश्चित है, वापस जाना है। तो हम वहाँ जापान में ऐसे दिख रहा है कि ये भी जापान में ही रहने वाले हैं परमानेंट, लेकिन जी नहीं, हमें यह पता है कि हमको वापस जाना है। तो हम वैरागी हो गए, और वो जो था वो वहाँ इन्वॉल्व हो गया, वो अटैच हो गया, तो उसको वहाँ सारी चीज़ें लागू होती है, हमें लागू नहीं होती, क्योंकि हमको तो यहाँ से निकलना है। तो यह फिजिकली कोई वैरागी नहीं हो सकता। कपड़े पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, माला पहनने से, गंध लगाने से कोई वैरागी नहीं होता है। लेकिन आपको पता है मुझे वापस जाना है, 100 साल के लिए मैं घूमने आया। आपको लगेगा 100 साल तो बहुत है, मजे कर लो, बाद में देखते हैं ये अध्यात्म। 100 साल ब्रह्मा के कैलेंडर के अनुसार 2 सेकंड है। खरगोश का जीवन 2 साल का होता है।
इस 2 साल में वो पैदा होता है, बड़ा होता है, पार्टनर ढूंढता है, बच्चे पैदा करता है और बोलता है मैं अब बूढ़ा हो गया। कितनी उम्र है तेरी? 2.25 साल। 2.25 साल में वो बूढ़ा भी हो गया। कुत्ता 10 साल का हो जाता है, बोलता है मैं बूढ़ा हो गया अभी। तो ये रिलेटिव है। हमको लगता है 100 साल है, वो हमारे हिसाब से है। जो कछुआ होता है उसको 100 साल के बाद पूछो, अरे बोलता है अभी तो मैं जवान हुआ हूं। तुम काहे की बुढ़ापे की बात कर रहे हो? तो ये रिलेटिव है। 100 साल यूं निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसके लिए ये क्षणभंगुर संसार कहते हैं इसको। एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा के कैलेंडर के अनुसार हम कुछ क्षणों के मेहमान हैं यहां पर। आपके पास समय नहीं है, आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। यह आपको अभी इसी वक्त समझना है कि मुझे जाना है। यह कांस्टेंट अवेयरनेस जिसके पास है वो होता है वैरागी। राग और वैराग, जो राग में फंस गया वो पिस जाएगा। 2 पाट के बीच में साबुत बचा न कोई। राग और द्वेष ये 2 पाट है, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और आप इसमें कूद रहे हो तो आपका क्या हर्ष होगा? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब मौत नहीं। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड लाइफ। आपको हमेशा रिग्रेट लगे हुए रहते हैं। ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, वैसा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हमेशा आप पश्चाताप भरा जीवन जी रहे हो। बड़े बड़े ज्ञानियों की ये स्थिति होती है। दिखने को बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं लोग। ये जो फिल्मी एक्टर्स रहते हैं दिखने को बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन आप उनके अंदर झांक के देखिए क्या स्थिति है। राग द्वेष, आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस। इनकी निर्मित कहां से हुई? इनकी निर्मित हमारे पैदा होने से हुई। हमने क्या करना था? प्रीति परमात्मा में और संसार से वैराग्य रखना था। 2 चीज हैं, इसके साथ जुड़ना है और इसके साथ बिछड़ना है। एक के साथ जुड़ना है, एक से बिछड़ना है। और इसको कहते हैं, जुड़ने को कहते हैं प्रवृत्ति और इसको कहते हैं निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों के साथ हम पैदा हुए और इसके लिए विवेक आवश्यकता है। यदि ये 2 वृत्तियां नहीं है तो विवेक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको तो विवेक चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये 2 दे दिए हैं। इसके अनुसार आप घुसो संसार में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जाओ, घूम के आओ, ऐश करके आओ। लेकिन हमने क्या कर दिया? यह जो परमात्मा के साथ प्रीति थी इसको मोड़ लिया, जस्ट अ लिटिल टर्न। हमको इस रास्ते, सीधे रास्ते से जाना था, हमने थोड़ा मोड़ लिया। तो हमने क्या किया? इस संसार में हमको कोई चीज सुख देती है उसके साथ हमने प्रीति कर ली, और कोई चीज हमको दुख देती है उसके साथ हमने वैराग्य कर लिया। जो सुख देती है उसको कह दिया हमने ये राग, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक दिस। जो दुख देता है हमने कह दिया आई डिसलाइक दिस। हमने उससे द्वेष करना शुरू कर दिया। तो संसार का ही एक हिस्से से हमने प्रीति कर ली, दूसरे हिस्से से द्वेष कर लिया। तो राग द्वेष निर्माण हो गए।
और इन राग द्वेषों के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्र बीच में आ गए, बोलते हैं रुको रुको रुको, आपने गलती से एक टर्न लिया है जो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहा है, विनाश की ओर लेके जा रहा है। जरा मुड़ जाओ, सीधे राह पे आ जाओ। आप गलत राह पे आ गए हो, सीधे राह पे आ जाओ। हम कहते हैं अरे छोड़ो ना, हम सब जानते हैं, आई नो एवरीथिंग। मूर्ख इंसान भी कहता है अरे मैं जानता हूं, आई नो। तूने कभी शास्त्र देखे तो है, पढ़ने की तो दूर की बात है। अरे क्या रखा है शास्त्रों में, कहाँ आप ये पुरानी बातों में, ये मॉडर्न जमाना है भाई, खाओ पियो ऐश करो। तो हम शास्त्रों को बाजू में ढकल देते हैं, इसलिए कोई नहीं पढ़ता है। खास करके हिंदू लोग तो अपनी किताब खोलते तक नहीं है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला तो वो फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, वो ग्रंथ को सर पे लेके लेके जाएंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। आदर है, क्यों आदर है? कभी अंदर भी देखा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वो देखेंगे ना, बहुत जन्म है अपने पास, नेक्स्ट जन्म में देखेंगे, अभी क्या घाई है। तो हम शास्त्रों को तो पढ़ते भी नहीं है, मानने की तो बात बहुत दूर हो गई। तो इस राग द्वेष में फंस गए, तो अभी हम फंसे हुए हैं। इसलिए हमको एक सुख आता है, एक दुख आता है। एक बार हम ही करके हंसते हैं, एक बार हूं करके रोते हैं, और चल रहा है अपना जीवन। ऐसे रोके थोड़ी जीवन जिया जाता है। आनंद की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य कर सकता है। ये जो आपको सुख मिलता है ना, यह आनंद का एक माइक्रो सेक्टर है, एक छोटा सा हिस्सा है। और इस छोटे से हिस्से से उतना ही दुख जुड़ा हुआ है, और इसी को ही आप सच मान रहे हो। ये सब झूठ है, ये छलावा है, यह माया है, यह जाल है। यह लाइक्स और डिसलाइक आपको पिस देंगे ऐसे। सर्वनाश की और इंसान दौड़ रहा है, और अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझ रहा है। ऐसे नहीं कि खाली इंडिया में है, पूरी दुनिया में। आजकल तो लाइक्स का जमाना है। कुछ बच्चे गए जंगल में घूमने, ट्रेकिंग पे। उन्होंने एक पांडा देखा, एक लड़के ने उसकी तस्वीर ली और फेसबुक पे डाल दी। उसको मिलियंस लाइक्स मिल गए। तस्वीर अच्छी थी, इसमें कोई शंका नहीं। जब मिलियंस उसको लाइक्स लग गए तो उस तस्वीर की कीमत मिलियंस में हो गई, और रातों रात ये लड़का मिलियनर हो गया। क्यों? क्योंकि एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया, वो पांडे का फोटो खरीद लिया उससे और अपने टी शर्ट पे छाप दिया, एक छोटा सा पांडा। रातों रात टी शर्ट का सेल दुगुना, चौगुना, 10 गुना हो गया। क्यों? लाइक। आपने पहले ही अप्रूवल दे दिया है, ऐसे कर दिया है, आई लाइक दिस। उसका फायदा वो टी शर्ट वाले ने ले लिया, क्योंकि अब उसको पता चला व्हाट यू लाइक। जो आपको लाइक करता है वो प्रेजेंट करेगा, 200 रुपए की शर्ट 800 रुपए में बेचेगा, और आप ले लोगे बिकॉज यू लाइक इट। आई लाइक इट, आई विल पे एनी प्राइस, डोंट वरी अबाउट मनी। और आजकल पैसा बहुत सस्ता हो गया है। फिर चश्मे वाले ने अपने यहाँ छोटा सा पांडे का एक वो लगा दिया, टैग लगा दिया, चश्मे की सेल दुगनी हो गई। किसी के प्रोडक्ट बिकी नहीं रहे थे, पड़े थे स्टॉक में, उसको पांडे का फोटो लगा दिया और सारा माल बिक गया। आपका एक लाइक, देखो ये दिमागी लोग हैं, हालांकि उनको सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान है, वो व्यवहार में उनकी बुद्धि चलती है, यहां बुद्धि नहीं चलती, पर है। उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। अरे इतने लोगों को लाइक है तो इनको बेचो चीजें। मूर्ख लोग हैं, ये लाइक के लिए कुछ भी दे देंगे, और लोग कुछ भी दे देते हैं।
100 रुपए की चीज को 5 लाख रुपए देने वाले लोग इस दुनिया में है। बिकॉज आई लाइक इट, आई पे एनी प्राइस। माई चाइल्ड लाइक्स। आप यूरोप में जाओ, जो बड़े बड़े इंडियंस है, वो बच्चा बोलता है मेरा बर्थडे मैं नहीं सेलिब्रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पसंद का एक्टर बुलाओगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो एक्टर को पूछते हैं आप कितना लोगे? हम लेंगे भाई 3 करोड़ रुपया एक रात का। हाँ आ जा, कोई बात नहीं। वो आता है 1 घंटा ही हु करता है, 3 करोड़ लेके चला जाता है। लाइक्स। देखो कितना सुंदर संसार की रचना है। आपका राग दूसरे के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सब खेल चल रहा है और हम इसमें उलझ गए हैं। राग द्वेष। और जब आखिरी वक्त आता है तो इंसान सोचता है मैंने किया क्या? इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़। मैं तो एक रात में वो एक्टर को बुलाया, 3 करोड़ उसको दे दिए। फिर दूसरी लड़की के बर्थडे में उसको, हीरोइन को बुलाया, उसने तो 8 करोड़ लिए, उसको दे दिए। ये सब तूने किया, कमाया क्या? फिर इंसान बुढ़ापे में पछताता है। फिर उसको एक ही ध्यास, चिंता और फिक्र। अरे मैंने तो गलती की, लेकिन मेरे बच्चे उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब बच्चों की चिंता, पीछे क्या हो गया और आगे क्या हो गया। अरे तू अभी क्या करना है ये तो सोच, तूने क्या करना है ये तो सोच। नहीं, वो राग द्वेष में इतना उलझा हुआ है आदमी कि सोचता ही नहीं। और जिस वक्त हमने वो चित्र देखा ना, उसी समय राग द्वेष उत्पन्न हो गया। अगर यह संसार नहीं था तो राग द्वेष नहीं था। कुछ हमने देख लिया, हमको सुख मिला उससे, हमने उसको राग बना दिया। दुख मिला, द्वेष बना दिया। लेकिन ये दोनों ही काल्पनिक है, इसमें सच्चाई दोनों में नहीं है। यह विषय थोड़ा सा, ये राग द्वेष पूरी गीता में है। पूरी गीता में नहीं, हिंदुओं के सारे ग्रंथों में है। तो इसको डेप्थ में समझना बहुत ज़रूरी है। खाली ऊपर ऊपर की बातें बताने से नहीं होगा, क्योंकि यदि इसका इस्तेमाल नहीं करोगे अपने जीवन में तो ये ज्ञान व्यर्थ है। फिर ऐसे ज्ञान का क्या यूज़ जो मेरे काम में नहीं आए। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो इसको हैंडल कैसे करें। और समझाने का तरीका है, गीता का अपना तरीका है, भागवत पुराण का अपना तरीका है, और सारे कितने सारे पुराण हैं उनका अपना तरीका है। एक स्टोरी आती है, पहले कुछ भी नहीं था, मतलब संसार नहीं था, परमात्मा था। वो मस्त अपने क्षीर सागर में आराम से आंख बंद करके सोया हुआ था, अपनी योग निद्रा में था। उनको कहते हैं विष्णु भगवान। तो एक संकल्प हुआ, एक कल्पना हुई कि चलो कुछ निर्माण करते हैं। तुरंत उनके नाभि से एक कमल निकला। उस कमल पर बैठे थे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का काम होता है संसार का विस्तार करना, संसार बनाना और उसका विस्तार करना। जब वो विस्तार करते हैं तो उनको प्रजापति कहते हैं। अब इनको निर्मिति करनी थी, इन्होंने ध्यान लगाया कि भाई मेरे पहले जन्म में, ब्रह्मा जी के भी जन्म होते हैं, उनकी पहले साल में उनकी भी 100 साल की उम्र है, और ऐसे अनेक ब्रह्मा है, और उनकी उम्र 4.32 बिलियन ईयर्स अपने। तो उन्होंने याद करना शुरू किया कि पहले मैंने सृष्टि की रचना कैसे की थी। तो वो सोच ही रहे थे कि विष्णु भगवान के दोनों कान से दो बिंदु आके उस कमल की पंखड़ियों पर पड़े। एक बहुत ही मुलायम और बहुत ही मीठा, यानी कि शहद का ड्रॉप समझिए आप, और एक सख्त और बहुत कड़वा,
जैसे वो नीम की चटनी होती है ना, खाली नीम के पत्तों की चटनी, वैसे आके गिरा। और इसमें से पैदा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था मधु, और दूसरे ड्रॉप में से एक राक्षस पैदा हुआ कैवट। ये मधु और कैवट, ये दोनों की दोस्ती थी पहले से, पहले युगों से। तो अभी भी दोस्ती हो गई। तो दोनों ने मिलकर देवी की आराधना की और कहा कि हमको आमरण का ये चाहिए, बूंद चाहिए। वो तो किसको भी नहीं मिलता है, तो इनको भी नहीं मिला। लेकिन इन्होंने बहुत उत्पात मचाया। जो ब्रह्मा जी बनाते थे ये उनको बिगाड़ देते थे। तो ये दोनों के रहते हुए तो संसार की निर्मित ठीक से होगी नहीं, और जो होगी वो विकृत होगी। तो ब्रह्मा जी ने फिर मेडिटेशन किया और विष्णु के पास ध्यान लगाया। पहले संसार बनाने में उनका ध्यान था, तो ये दो राक्षस पैदा हुए। अब उन्होंने विष्णु की आराधना की और विष्णु ने अवतार लेके इन दोनों को काट दिया, दोनों राक्षसों को खत्म कर दिया। इसलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। आप मधु को मारिए, अपने वो जो कैवट उसको तो एक उंगली से आप मार सकोगे। मेन तो मधु है। मधु हो गया रजस और कैवट हो गया तमस। तो ये रजस और तमस से इन दोनों की पैदाइश हुई और इनका विनाश करना, अगर आपको सृष्टि सही चाहिए तो इनका विनाश करना होगा। उसके लिए आपको विष्णु की आराधना करनी होगी, तो वो ही खत्म कर सकते हैं इनको, क्योंकि उनके कान से निकले हुए हैं। मतलब जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ, राग द्वेष का निर्माण हुआ। लोग ग्रंथ भी नहीं पढ़ेंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, तो उनको कहते हैं आप कर्म कांड करो, कुछ कर्म करो। हाँ, ये आप सही कहते हो, हमको कुछ करने को दो, हम करेंगे। ये कथा बता हमारे से नहीं होगी। फिर उनको बोलते हैं ये आप त्योहार बनाओ। हिंदुओं के त्योहार साइंटिफिकली डिजाइंड है, इसलिए अपने त्योहार मनाने चाहिए। तो एक त्योहार यहां महाराष्ट्र में मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा यानी कि नए साल की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत। तो यहां गुड़ी लगाते हैं, वही चेटी चंड है, वही युगा नाम उनको पूरे भारत में यह त्योहार मनाया जाता है। महान तत्व का, महान किसी महात्मा का जब आगमन होता है हमारे जीवन में, तो वो नई शुरुआत होती है। तो वो विजय की पताका लगाते हैं, जिसमें लोटा उल्टा रखता है और उसमें एक हार होता है जिसमें एक मिठाई लगी होती है जो सिर्फ शक्कर से बनी हुई है। स्वीटेस्ट पॉसिबल ईटेबल आइटम। और सबसे कड़वा जो नेचर में मिलता है वो नीम का पत्ता है। तो नीम के पत्ते लगाते हैं और शक्कर का हार चढ़ाते हैं। शक्कर जो है वो मधु राक्षस है और जो ये नीम है वो कैवट राक्षस है। इन दोनों को टांग देते हैं, मतलब उल्टा टांगते हैं कि हमने इन पे विजय प्राप्त की है, इसलिए हम नया पर्व मना रहे हैं। यहां कहां भगवत गीता का यह श्लोक, कहां ये गुड़ी पाड़वा का त्योहार, कितना साइंस है उसके अंदर, आप सोचिए। लोग कहते हैं नीम भी खाएंगे, शक्कर भी खाएंगे, अच्छा लगता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये दिमाग का खाद्य है, यह शरीर का खाद्य नहीं है। कौन नीम के पत्ते खाता है? अरे आप रोज खा रहे हो कड़वी चीजें, रोज पी रहे हो कड़वी चीजें, इनको खत्म करो। ये है वो त्योहार का। सो यहाँ शास्त्रीय भाषा है, वहाँ इमोशनल डिवोशनल भाषा है और यहाँ कर्म कांड है, लेकिन बताते एक ही चीज है, राग द्वेष से उभर जाओ, भगवान से प्रीति कर लो और संसार से वैराग्य कर लो।
वैराग्य का मतलब द्वेष नहीं। लोग वैराग्य का मतलब द्वेष मानते हैं, माँ बाप से द्वेष, भाई बहन से द्वेष, पड़ोसियों से द्वेष। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका पड़ोसी से द्वेष नहीं है। हर पड़ोसी द्वेष, और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र हो जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। ये व्यवहार ठीक नहीं है। सारे अपने ही है। यदि आप इन पे विजय नहीं प्राप्त करोगे तो आप सम्मोहित हो जाओगे, मूढ़ता को प्राप्त हो जाओगे, इस सुख दुख के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ गंवा दोगे। इस श्लोक का एक संदेश है। आप फंस तो गए हैं, आप बाहर कैसे आए, ये आगे का श्लोक। येषां त्वन्त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणात् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़वताः। परंतु पहले के श्लोक को इस जोड़ता है, परंतु मतलब वहां फंसता है आदमी, यहां द्वंद्व से रहित होता है। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं, मतलब भगवान का भजन करते हैं। आपको भगवान पता नहीं है तो किसी शक्ति के लिए जहां आप शरण जाओगे और आपको अच्छा लगेगा, वही भगवान है। सबको यह ज्ञान नहीं है, सबको इस ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। बड़े बड़े भक्त है, भजन गाते रहते हैं। कोई दूसरे जो प्रोडक्टिव लोग वो कहते हैं ये तो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, आप कुछ काम करो, कुछ कमाओ, इसमें क्या रखा है। बोलते नहीं नहीं है, हमको अच्छा लगता है। क्या किसका भजन कर रहे हो? भगवान का भजन। क्या भगवान को देखा है आपने? कभी नहीं देखा। कभी सुना है? नहीं सुना। कभी छुआ है? नहीं छुआ। कभी अपने विचारों में पकड़ा है उसे? नहीं पकड़ा। तो भगवान नहीं है। भले नहीं हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हम जब भगवान का भजन करते हैं तो हमको सुकून मिलता है और हमारे मन की शांति हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। हमको आनंद मिलता है, वो हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हम अपने आनंद के लिए भजन करते हो, भगवान हो या न हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें सुख मिलता है ना, हमें आनंद मिलता है ना। आपको मिलता है क्या? आप बिलियनर्स हो, आपको है क्या संतोष? नहीं है। तो बिलियन में संतोष नहीं है, इसमें है, हमारे मानने में है। तो यह व्यर्थ नहीं है। आप कोशिश करके देखिए, कभी सर झुका के देखिए, सिंसियरली, एक्टिंग नहीं करनी, सिंसियरली। यदि इफ यू आर नॉट सिंसियर, डोंट डू इट। आर्टिफिशियल भक्ति नहीं होती है, आर्टिफिशियल ज्ञान नहीं होता है, लेक्चर देने के लिए ज्ञान नहीं होता है, जानकारी हमारे किसी काम की नहीं है, समझदारी हमारे काम की है। यदि हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, तो वह चीज हमारे लिए सही है। यदि हमारा मन उद्विग्न होता है, उसको छोड़ दो। वो कुछ भी हो, इट मे बी डियरेस्ट थिंग टू यू। यदि आपको दुख दे रही है वो चीज, तो वो चीज आपके काम की है नहीं। तो ये जो लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं, यानी कि जो अपने शांति के लिए काम करते हैं, आप ये मत समझो भगवान को कोई स्वार्थ है, बोलते मेरा भजन करो। उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा जो है ना, यह आपके अंदर का आनंद का एक अनुभव है, वो बात कर रहा है। मेरा भजन कर, अरे मुझे याद कर तू।
तूने एक बार यह आनंद लिया हुआ है, कितने जन्म हो गए पता नहीं, लेकिन उसे याद कर और ये छोड़ झंझटें। झंझटें छोड़ मतलब इनसे दूर नहीं भागना है। अर्जुन दूर भागना चाहता था कि क्या रखा है ये राजपाट में, हमको तो स्वर्ग सुख भी नहीं चाहिए, हम तो भिक्षा मांग के भी खा लेंगे, 2 कपड़े बस हो गए। और श्री कृष्ण कहता है चुपचाप अपना काम कर, लेकिन वैराग्य भाव से काम कर। तो ये कृत्रिम वैराग्य नहीं, आपका मन शांत होता है किसी स्थान पर जाके, तो वह स्थान पवित्रतम स्थान है आपके लिए, बाकी लोगों के लिए हो या न हो। और आप बाकी लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए यहां नहीं आए हो। लोग क्या कहेंगे ये दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं सत्संग पे जाता था, सारे मेरे दोस्त मुझे गालियां देते थे, क्यों तू हमको छोड़ के जा रहा है। गालियां इसलिए नहीं देते कि वो नफरत करते हैं, गालियां इसलिए देते हैं कि वो प्यार कर रहे हैं। वो इजहार करने का एक तरीका होता है। तो कौन बात कर रहा है? ये हमारा ही जो शांत मन है, उद्विग्नता रहित मन है, विचार रहित मन है, कामना रहित मन है, वो कह रहा है मेरा भजन करते हैं। आप सामने एक मनुष्य को मत खड़ा करिए, भगवान मनुष्य नहीं है। कामना रहित मन ही भगवान है, वह बात कर रहा है। आपकी अंतरात्मा खुद पुकार रही है आपको, भाई तूने गलत मोड़ लिया है, वापस घूम जा। तू बाएं टर्न किया तो दाएं आ जा, अगर दाएं टर्न किया है तो बाएं आ जा, सीधी राह पकड़। क्योंकि सीधी राह, एक ही राह आपको वहां ले जाएगी, ध्येय तक ले जाएगी। ये दिखने में अच्छी राह है, एक टेम्पररी सुख है, क्योंकि इसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। इट्स टू सम, द्वंद्व। और ये जो लोग हैं, यह द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं। कौन? जिन्होंने पुण्य कर्मों द्वारा पाप कर्मों को समाप्त किया है। और आप ये मार्ग पकड़िए, ये मार्ग, या मेरा भजन करते हैं और मेरे भजन से द्वंद्वों से मुक्त हो गए। मतलब द्वंद्वों से मुक्ति पानी है, सारे द्वंद्वों से। लाइक से डिसलाइक, राग और द्वेष, यह मूल द्वंद्व है। इससे कितने दूसरे द्वंद्व तैयार हो गए। अमीर गरीब द्वंद्व चल रहा है, जब से मानवता बनी है तब से यह द्वंद्व चल रहा है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद सतयुग, राम और रावण त्रेता युग, कृष्ण और शिशुपाल द्वापर युग, और ये कलयुग में तो द्वंद्व ही द्वंद्व है, कितने सारे द्वंद्व हमको करना है। लेकिन किससे करना है? ये शत्रु का नाश करना है, ये द्वंद्व रूपी शत्रु को मारना है। तो एक तो रास्ता है पाप जो हमारे हुए हैं। पाप यानी कि जो आप निर्णय लेते हो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि यह निर्णय मैं गलत ले रहा हूं, लेकिन मुझे लेना है। बहुत बार आपको झूठ का सहारा लेते हैं, अच्छे काम के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए। आप झूठ कह रहे हो, लेकिन झूठ कहते वक्त ऐसे कहना पड़ता है कि ये सच लगे सामने वाले को, तो ही आपका झूठ सही होगा, काम करेगा। दूसरे को फंसा के हमको कुछ उससे प्राप्त करना है झूठ बोल के, तो आपको प्लानिंग करनी होगी। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कौन से शब्द इस्तेमाल करूं, अच्छा पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, और आगे चल के वगैरह वगैरह आपको सोचना पड़ता है।
जब आपको ऐसे सोचना पड़ता है, इसका मतलब आप पाप में प्रवेश कर रहे हो। फिर जब आप झूठ बोलोगे, when you will execute your plan, उस समय आपका मन डगमगाएगा। क्यों डगमगाएगा? क्योंकि आपका जो अंतःकरण है, जो आपका आत्मा है, जो आप ओरिजिनल स्वयं, वो कहेगा ये मत कर। लेकिन आपका स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि आप उसको दबा दोगे। उसको दबाया तो आपके मन में उद्विग्नता उत्पन्न हो गई। हाँ ना, हाँ ना, हाँ, वाइब्रेशन शुरू हो गए। पहले तो आपने प्लानिंग की, फिर अभी उसको एग्जीक्यूट करते समय आपको उद्विग्नता हुई। अगर आपने इसको भी ध्यान नहीं दिया तो आपने झूठ तो बोल दिया, फिर आपको पछतावा होगा। यू विल हैव रिग्रेट्स। मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये रिग्रेट्स क्या कह रहे हैं? भाई तूने गलत तो काम किया है, तूने पाप कर्म तो किया है, लेकिन अभी भी जाके सुधार ले। फिर भी आपका स्वार्थ आपको बोलेगा नहीं, मैं नहीं सुधारूंगा, ये मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, कितना 10 झूठ बोलूंगा मैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं? तथास्तु करके छोड़ देते हैं। आपके मेमोरी से वो निकाल देते हैं। आपने पाप कर्म किया, आप भूल भी गए कि मैंने पाप कर्म किया। आपको इच्छित वस्तु भी प्राप्त हो गई। आप सेलिब्रेट भी करते हो, देखो कैसे फंसाया मैंने, क्या उल्लू बनाया मैंने उसको। इसके साथ और डेबिट बैलेंस, ये एक बार आपसे हिसाब चुकता करने के लिए आपके सामने जरूर खड़ा होगा। तब आप पूछे भाई काहेगा ऐसा? वो कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, सीधा एक अटैक। किसी किसी के तो 5-10 मिनट का ही अटैक होता है, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देता है। किसी किसी को बेड रिडन कर देता है, किसी किसी को आईसीयू में भेज देता है, किसी को अपंग बना के बिठा देता है। फिर वहाँ वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, अरे ऐसा था क्या, उस समय क्यों नहीं बताया? अरे बताया तो था। ये आपका पछतावा जो हुआ था उस समय मोमेंटरी, वो क्या था? वो मैं ही तो बात कर रहा था, आपने मुझे दबा दिया। मैंने आपको बोला था ये मत कर, फिर भी आपने मुझे दबा दिया था। 3 बार तो मैंने आपको सहायता की, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वो नहीं देगा, वो सिर्फ सजा देगा। पाप और पुण्य यह आपके अंदर में लिख जाते हैं। देखिए, झूठ बोलने के लिए प्लानिंग किया, झूठ बोलते वक्त उद्विग्नता हुई, झूठ बोलने के बाद पश्चाताप हुआ, ये सब पाप की निशानी है। ये उधर चित्रगुप्त ने लिख के रखा, ये अरे यहाँ तुरंत रजिस्टर हो गया इंस्टेंटली, और आपके अंदर, और यह आपको जानकारी है। आप नहीं कह सकते मेरे को उद्विग्नता नहीं हुई, आप ये नहीं कह सकते मुझे पश्चाताप नहीं हुआ, ये सब आपके अंदर है। यू आर विटनेस टू इट। आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन, यू हैव नो राइट। दीज आर योर कर्मास। तो यह पाप और पुण्य, ये हमको या तो स्वर्ग ले जाएंगे या तो नरक लेके जाएंगे। आपने अजामेल की कथा सुनी होगी, लेकिन ये अधूरी कथा बताते हैं सब लोग। थोड़ा सा उसमें ज्ञान देने के लिए उन्होंने इस कथा का इस्तेमाल किया है। हम लोग क्या करते हैं, कथा में उलझ जाते हैं, उसका जो मैसेज है उसको साइडलाइन कर देते हैं। दरअसल अजामेल एक पवित्र इंसान था, वो ब्राह्मण था, वो धर्म का काम करता था।
वो पौरोहित लोगों को समझाता था, दिशा देता था, मदद करता था, तो उसने पुण्य कमाया उस समय। तो ऐसे ही एक धार्मिक कार्य करके दूसरे गांव में, दूसरे नगर में गया था और वहां से अकेला वापस आ रहा था। अभी अकेला थोड़ा थक गया, बोर हो गया, बोला अभी कहाँ मैं घर जाऊँ, यहीं मैं आज रुक जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, कहीं से खाना भोजन मिल जाएगा मुझे किसी गांव में, फिर कल मैं अपने नगर जाऊँगा। तो रुक जाता है तो वहाँ एक शूद्र से उसकी पहचान हो जाती है। शूद्र क्यों होता है वो? क्योंकि वह दिन भर कमाता है और शाम को पूरी कमाई खत्म कर देता है, आधी पीने में और आधी एक वेश्या के साथ में। तो इसकी पहचान तो हो गई। फिर वो शूद्र इसको सिखाता है, आजा तेरे को मजा करवाता हूँ। कहता है नहीं, ये तो पाप कर्म है, मैं नहीं करूँगा। अरे तू एक बार देख तो सही क्या चीज़ है। फिर उसको मीठी मीठी बातों में लेके एक उल्टा स्त्री के पास लेके जाता है और हाँ नहीं करते करते अजामेल उस स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है। दरअसल शास्त्रों में उल्टा स्त्री कौन होती है? अविद्या को उल्टा स्त्री कहा गया है, लेकिन फिर वो अलग साइंस हो गई, उसका अलग से एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो फंस गया, वो अज्ञान में फंस गया, अविद्या में फंस गया। अच्छा, उसको बड़ा मजा आने लगा, वो वहां उलझ गया। पैसा था, 10 तो उसके पुत्र थे। उसमें से जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण, और इसका नारायण में बड़ा मोह था। मतलब ये गृहस्थ तो था, पर इस उल्टा स्त्री के चक्कर में फंस गया, और फंस गया, उसमें से बाहर निकलने का नाम ही नहीं। फिर वो कुकर्म करते गया, पाप कर्म करते गया, उसकी अंतरात्मा उसको कोसती रही, पर ये सुनता कहाँ है। करते करते उसकी उम्र हो गई 28 साल, 88 ईयर्स, 88 साल। और फिर उसको एहसास हुआ, अरे ये तो बहुत टाइम निकल गया, अब तो मेरी मौत आने वाली है। फिर उसको यमदूत दिखाई देने लगे। इसको यमदूतों से, जो पापी इंसान होता है ना, इसको हमेशा डर बना हुआ रहता है, क्योंकि ये गलत काम करता है। जो गलत काम करने वाला है उसको डर तो बना ही रहता है। तो उसको यमदूतों का डर लगने लगा, एकदम से चिल्लाया, नारायण नारायण। उसका अपने बेटे भी मोह था। जब ये नारायण नारायण चिल्लाया तो वहां विष्णु के पार्षद जा रहे थे। उन्होंने सुना कि अरे अपने स्वामी को कोई याद कर रहा है। अब स्वामी को याद कर रहा है तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ से यमदूत आए, यहाँ से विष्णु के पार्षद आए। विष्णु के पार्षद जो है ना, वो स्वर्गलोक के रिप्रेजेंटेटिव है, और ये जो है नर्कलोक के रिप्रेजेंटेटिव है। नर्कलोक में यातनाएं दी जाती है, पाप कर्म वहाँ खत्म होते हैं, और ये लोग एंजॉय करने के लिए स्वर्ग ले जाते हैं। तो अब इसको, तो इसके पुण्य कर्म भी थे, पाप कर्म भी थे, तो दोनों आ गए एक ही साथ। फिर ये यमदूतों ने तो बड़ा लेक्चर दिया इनको, हम लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे है, हमारा काम है, ये तो पापी है, इसको सजा देंगे, वगैरह वगैरह। फिर इन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट की, नहीं इसने पहले पुण्य कमाया है, फिर आखिरी वक्त में इसने नारायण नारायण बोला है, तो इसको तो स्वर्ग मिलना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट होती है, फिर आखिरी में जो यमदूत है वापस चले जाते हैं खाली हाथ, और ये पार्षद फिर उसको माफ कर देते हैं। तो ये दोनों की बात सुनता है, यमदूतों की भी बात सुनता है जो कि सही है, और इनकी भी बात सुनता है जो कि सही है। फिर सोचता है कि मेरे मुख से ये नारायण नारायण निकला कैसे? अगर वो नहीं निकलता तो ये आते ही नहीं। फिर मैंने अपने पुत्र का नामकरण नारायण किया था। क्यों किया था? क्योंकि मेरी नारायण में भक्ति थी,
क्योंकि पहले तो मैं पुण्य करता था, अब मैं पापी हो गया। फिर वो उसी समय निर्णय लेता है, पश्चाताप करता है और फिर वापस से एक पवित्र आत्मा बन जाता है। और पवित्र आत्मा बन के फिर वो अपने प्राणों को, अपने सबको कंट्रोल में करके, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में करके एक दिन वो चला जाता है स्वर्ग। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म ये मरने के बाद नहीं, ये मरने के पहले ही आपको यमदूत आके सताएंगे। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपको यहां ले जाएंगे, यहीं आपके इर्द गिर्द नरक तैयार हो जाएगा। आप भले 1 लाख 10 लाख के गद्दे पे सो रहे हो, 1 करोड़ के गद्दे पे सो रहे हो, आपको नींद नहीं आएगी। फिर आपको कुछ पीना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। आखिरी में तो ऐसा होता है इंजेक्शन भी काम नहीं करते। न आदमी जी सकता है न मर सकता है। इसको कहते हैं नरक। मर जाए तो झंझट खत्म, वो आसान है। लेकिन यह स्थिति ऐसी है, न जी सकता है न मर सकता है। ये पाप कर्म का फल है और पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग सुख, वो भी मायावी है। क्योंकि जब तक आपका क्रेडिट बैलेंस है, आप कितना भी विड्रॉ करो, विड्रॉ करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर बैंक, वही बैंक जो आपका आदर करती थी, आपको बोलेगी गेट आउट, 0 बैलेंस। पहले बैलेंस तो टॉप अप करो, फिर आओ हमारे पास। तो ये पाप और पुण्य, यह खेल चालू है हमारे जीवन में। अब हमको क्या करना है, यह भी एक द्वंद्व है। इससे हमको मुक्ति पानी है। न हमको पाप चाहिए, न हमको पुण्य चाहिए, न हमको नरक चाहिए, न हमको स्वर्ग चाहिए। जो स्वर्ग की कामना करता है उसको नरक भी जाना पड़ता है, क्योंकि उस लालच में एक बार इंसान फंस गया तो कुकर्म करने को कितना टाइम लगता है। और इन दोनों से छुटकारा आपको कौन देगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये सत्संग। यदि आप सत्संग नहीं करोगे तो आप कुसंग में अपने आप फंस जाओगे। एक दिन अजामेल ने अपना ध्यान हटा लिया, ओनली फॉर अ डे। कौन सी संगत में वो फंस गया और क्या कर्म किए उसने। उस समय होश नहीं रहता इंसान को। भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भजन्ते माम, ये तो समझ में आता है, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन दृढ़व्रताः, क्या आपकी कमिटमेंट है। लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी है, हम तो खाली उपनिषद पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम लेक्चर भी देते हैं, इतने फॉलोअर्स है हमारे। वो भक्त कहते हैं अरे ये तुम ज्ञानी लोग अहंकारी हो, अहंकारी। आ जाओ, कृष्ण के शरण में आओ, वो तुम्हें सच्चा प्रेम दिलाएगा, वो तुम्हें गोलोक लेके जाएगा। जो कर्म मार्गी होते हैं वो कहते हैं अरे ये फालतू की दोनों तुम लोग बातें छोड़ो, कुछ काम करो, कुछ उद्योग करो, बी प्रोडक्टिव। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, सेवा करो, काम करो और उसको सेवा समझ के छोड़ दो, नो रिटर्न। ये आप जो सही कर्म करेगा, यज्ञ कर्म करेगा, वो तर जाएगा। ये बोलते हैं जो भक्ति करेगा वो तर जाएगा, ये कहते हैं ज्ञान करेगा वो तर जाएगा। ये तीनों अगर झगड़ेंगे तो तीनों में से कोई नहीं तरेगा। आपका उद्देश्य क्या है। आपका यदि उद्देश्य परमात्मा है तो आप चाहे ज्ञान करो, भक्ति करो, कर्म करो, कंबाइन करो, कुछ भी करो, इट डजंट मैटर। उद्देश्य ठीक है तो यू आर दृढ़व्रती।
अगर ये आपका उद्देश्य ही नहीं है जीवन में, तो रैंडम, देन यू आर बेस्ड ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सफर करो। अब इसके बाद में वो नई नई बातें बताएंगे हमको, लेकिन उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। फिर एक्सप्लेनेशन 8वें अध्याय में आएगा, लेकिन वो क्या है वो हम अगली बार देखेंगे।